डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं इसी क्रम में सेकंड वीडियो मेरा ये जो बन रहा है, ये संदर्भ में बन रहा है कि ये जो 4 पार्ट में बटा हुआ आपका 80 मार्क्स का पेपर है, उसके पहले दोनों पार्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। पहला पार्ट जो कि आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें पहला अनसीन पैसेज जो कि MCQs में होगा। एक साथ 6 क्वेश्चंस होंगे और प्रति में आपको विकल्प मिलेंगे ABCD। उस विकल्प को करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अब उस पैसेज को सबसे अच्छे से रीड करना है। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली। द अदर थिंग, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस, वर्ड्स एज वेल एज द क्लोजेस। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे पेंसिल से। अगर मान लीजिए कहीं पर भी वर्ष लिखा हुआ है और कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है या कहीं पर भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है जिसका आपको मीनिंग पता नहीं पर कुछ अलग है, उसको जरूर अंडरलाइन कीजिए। वो एंटोनिम या सिनोनिम होगा, वो अपोजिट या सिमिलर वर्ड जरूर होगा। टू, दैट, सो दैट, याद रखिएगा। टू, दैट, सो दैट, बिकॉज, जहां भी ये शब्द मिले और देयरफॉर, वहां से लेकर फुल स्टॉप तक अंडरलाइन कर लें। अब सबसे बड़ी बात ये आती है समझने की कि हमें ये कैसे पता चले कि आंसर क्या होगा। तो सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आया कि व्हाई डिड रोहन थिंक अबाउट दीपक इन स्कूल। एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया कि व्हाई डिड रोहन थिंक अबाउट दीपक इन स्कूल। रोहन ने दीपक के बारे में स्कूल में क्यों सोचा, कुछ भी सोचा। अब यहाँ अगर क्यों आया है, इसका मतलब आंसर में रीजन देना है। टू लगकर आंसर बनेगा, बिकॉज सब्जेक्ट लगकर आंसर बनेगा। लेकिन अगर वाई की जगह वहां पर वॉट आ जाता कि व्हाट डिड रोहन थिंक अबाउट दीपक इन स्कूल, क्या सोचा, अब थॉट लिखना है। तो अब ऐसी स्थिति में 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है। आप सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड होने की वजह से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ एनी अनसीन पैसेजेस। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन कॉल करें, रोहन ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों जेंडर सेम है तो आपको एक को ही लिखना है और एक का नाम लिखना है, दोनों का प्रोनाउंस नहीं लिख सकते। ओके, आप ध्यान रखना। आप जैसे रोहन को रोहन भी लिख सकते हैं पर ही लिखते हैं तो यहाँ डिड होने की वजह से थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट हो जाएगी। ही थॉट अबाउट दीपक इन स्कूल। अब जो भी वहां पर डेट लगा हुआ थॉट पूछा है, और जब मेरे बच्चों थॉट पूछा जाए वॉट में तो डेट लगकर जो भी लिखा है फुल स्टॉप में पूरा लिख लेना। सपोज करो आपको नहीं मिला, प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये तरीका भी नहीं पता, सर अब हम क्या करें, हम डिड का सेकंड फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहां पर थिंक से संबंधित थिंकिंग, थॉट, थिंग्स, कुछ भी शब्द मिलेगा वहां पर इतना सा याद रखना कि इसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। थिंक मिलेगा और दीपक नाम मिलेगा। आपको इन दोनों नाम जरूर मिलेंगे, या थिंक के साथ दीपक मिलेगा, या ये भी नहीं मिले तो थिंक के साथ स्कूल मिलेगा। कोई भी 2 शब्द मैच कर लेने हैं। आप जैसे सब्जेक्ट मैच कर लोगे, या तो रोहन और थिंक वाला ये दोनों शब्द मैच कर जाएं, या रोहन के साथ थिंक या स्कूल मैच कर जाएं, ये दोनों मैच कर जाएं, वही आंसर आप लिख देना। खाली कुछ नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको पैसेज करना है। पहला तो प्रयास करना कि तुक्के में कोई आंसर नहीं देना है, सब सोच समझ के लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो तो अच्छे से रीड करना है पैसेज, उसके बाद लिखना है। अब बात आती है सिमिलर वर्ड को तलाश करने की। अब सिमिलर वर्ड कुछ भी दे सकता है, वो दे सकता है अ लार्ज क्राउड, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। तो आप वहां पर प्रोसेशन आंसर होगा, जुलूस, एक तरीके से भीड़ भाड़ को एक साथ कहेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां थीस्ट शब्द आएगा। तो इस तरह से आपको वहां पर लिखना होगा। तो ये इस तरह से आपको पैसेज हल करना है। सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ, राइटिंग सेक्शन 13 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन 5 नंबर आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों को, जो कि 13 मार्क्स का है। लेटर, एप्लीकेशन स्कूल से संबंधित मैंने पहले वाले वीडियो में बोल दी है। उसके अलावा लेटर का फॉर्मेट याद रखना। लेटर में लाइनें अच्छी लिखनी है। आई एम हेलन हार्टी या आई एम फाइन, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट डाउन देयर। राइटिंग, फिर एक और बात कहूंगा, मैंने 12th के वीडियोज में और 10th CBSE के वीडियो में बात क्लियर की थी कि राइटिंग मायने करता है, पर ऐसा भी नहीं कि सब कुछ राइटिंग होता है। राइटिंग अगर ज़्यादा
अच्छा नहीं भी है और आप कहीं भी कटिंग नहीं करते हैं तो यकीन मानना आप 90 प्लस मार्क्स लाएंगे। इंग्लिश में 95 प्लस भी मार्क्स ला सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है, कटिंग नहीं करनी है ज़्यादा, आपको कटिंग का ध्यान रखना है। आप जब भी ये लेटर लिखें, फॉर्मेट याद रखना, एप्लीकेशन का फॉर्मेट अलग है और ईमेल का फॉर्मेट 2cc BCC सब्जेक्ट और बॉडी पार्ट पूरा पैक होगा। ईमेल पूरा बंद होगा, एप्लीकेशन और लेटर बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। ओके, 5 मार्क्स का है। पहले यही करना है आपको। उसके बाद स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग का एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आउटलाइन से मैं बनाना सिखाऊंगा। स्टोरी राइटिंग 4 नंबर की, उसमें दिया होता है आउटलाइन में। कैसे दिया होता है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जस्ट कुछ ही समय बाद मैं उसे बनाता हूँ, है ना। 4 नंबर 2 स्टोरीज आएंगी, एक करनी है। लास्ट है आपका राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें एक विजुअल होगा, चित्र होगा, चित्र से बनाना है और दूसरा पैराग्राफ आपको लिखना है जो किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पे आ सकता है। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, फेवरेट बुक आ सकती है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इस तरह से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। एन एक्सीडेंट पर आपको पैराग्राफ आ सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, हाउस ऑन फायर, या कुछ भी ऐसा आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। बेहतरीन तरीके से पेपर करेंगे, बिना किसी टेंशन के पेपर करेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।